हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है खाटू श्याम जी का चमत्कार। पिछले कुछ सालों से खाटू श्याम जी के भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा जिस किसी के सर पर अपना हाथ रख देते हैं वो जीवन में कभी हारता नहीं है, इसीलिए उन्हें हर एक का सहारा भी कहा जाता है। आज ये जो घटना हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुड़गांव में रहने वाले एक परिवार की है। ये घटना अभी 6 महीने पहले अक्टूबर की ही है। अभिषेक और उनकी पत्नी सोनी गुड़गांव के एक फ्लैट में रहते थे। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। दोनों एकदम मॉडर्न नए ख्यालों वाले, ना उन्हें भगवान से मतलब था, ना ही अपने कल्चर से और ना ही अपने घर वालों से। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। दिन भर जॉब करना और रात में पार्टी, इसके अलावा उन्होंने और कोई दुनिया देखी ही नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद अभिषेक और सोनी को पता चला कि वे दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों ने ये खबर सबसे पहले अपने माता पिता को दी। अभिषेक के माता पिता कानपुर में रहते थे। ये खबर सुनकर अभिषेक की माँ सुनैना जी ने कहा, बेटा ये तो तूने बहुत खुशी की खबर सुनाई, लेकिन अब बहू को बहुत ध्यान से रहने की ज़रूरत है। तू अब उसकी नौकरानी छुड़वा दे और मैं वहाँ आ जाती हूँ। बच्चा होने तक मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी। तभी सोनी उन्हें आने के लिए मना कर देती है। अभिषेक सोनी को समझाता है कि माँ को आ जाने दो, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख लेंगे। लेकिन सोनी कहती है, आज के समय में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम्हारी माँ बहुत ही पुराने ज़माने की हैं। मैं एक अच्छी सी मैड रख लूँगी अपना ध्यान रखने के लिए, और आगे ज़रूरत पड़ी तो एक नर्स हायर कर लेंगे। आप चिंता मत करिए। ऐसे ही समय बीतने लगता है। सोनी अपना अच्छे से ध्यान रखती और ऑफिस भी जाती। उसने 2 मैड ले ली थी, एक घर के कामों के लिए और एक अपना ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। सोनी ने अब ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वो सारा दिन घर पर ही रहती और आराम करती। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। अभिषेक की माँ रोज़ फ़ोन करके सोनी के हालचाल पूछ लिया करती थी। एक दिन सोनी घर पर आराम कर रही थी, तभी उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। उसने अपनी मैड को आवाज़ दी, लेकिन कई बार बुलाने पर भी कोई नहीं आया। सोनी धीरे धीरे चलकर किचन तक गई और पानी लेकर आई। फर्श पर अभी पोंछा लगा था, इसलिए थोड़ा गीला था। सोनी ने ध्यान नहीं दिया और उसका पांव फिसल गया। वो जोर से पेट के बल जमीन पर गिर पड़ी। सोनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। बहुत देर चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों मैड घर आईं तो दोनों ही सोनी को देखकर घबरा गई। उन्होंने अभिषेक को फ़ोन किया। कुछ देर बाद सोनी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अभिषेक बहुत डर गया था। कुछ देर बाद सोनी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। उसके बाद अभिषेक और सोनी घर वापस आ गए। 2 हफ्ते बाद सोनी की डिलीवरी हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों के माता पिता भी वहाँ पहुँच गए थे। पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन 2 दिन बाद अभिषेक की माँ ने महसूस किया कि बच्चा किसी भी चीज़ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और ना वो किसी की बात सुनता है, ना ही किसी को देखकर कोई एक्टिविटी करता है। उन्होंने तुरंत ये बात सबको बताई। सब लोग तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बच्चे का अच्छे से चेकअप किया और उसके बाद जो डॉक्टर ने बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ना आंखों से देख पा रहा है और ना ही कानों से सुन पा रहा है। ये सुनकर सब रोने लगे।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। सोनी डॉक्टर के पास रोने लगी कि डॉक्टर प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए, ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक से बता नहीं सकते। अभी हमें इसके सारे टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सब लोग घर वापस आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। सारी खुशियां एक पल में बदल गईं। अगले दिन सोनी और अभिषेक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां बच्चे के सारे टेस्ट हुए। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग पर चोट लगी है, जिसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इसीलिए बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है और वो सुन भी नहीं पाएगा। तब अभिषेक ने कहा कि डॉक्टर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे को चोट कैसे लग सकती है? डॉक्टर ने कहा कि अभिषेक जी, अभी 2 हफ्ते पहले ही आपकी पत्नी पेट के बल गिरी थी। शायद उसी समय बच्चे के सर पर चोट लग गई। सोनी और अभिषेक बहुत घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर से इसका इलाज पूछा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, दिमाग का ऑपरेशन। लेकिन इसमें कामयाब होने के चांस बहुत कम हैं। अगर ऑपरेशन असफल रहा तो बच्चे की जान भी जा सकती है। सोनी और अभिषेक रोते हुए घर वापस आ गए। अगले दिन दोनों बच्चों को लेकर शहर के सबसे अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहाँ से भी यही जवाब मिला। 2 दिन तक दोनों बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास, लेकिन सब जगह एक ही जवाब मिला, ऑपरेशन। दोनों हार कर निराश होकर बैठ गए। अभिषेक की माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। सोनी बहुत उदास रहने लगी। वो जब भी अपने बच्चे की तरफ देखती, उसका मन रोने लगता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों की जो थोड़ी बहुत आस थी, वो भी अब खत्म हो चुकी थी। अभिषेक की माँ यही रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थी। एक दिन सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनकी एक पड़ोसन आई और सबको प्रसाद देने लगी। तब सुनैना जी ने पूछा, बहन जी, ये किस चीज़ का प्रसाद है बांट रही हो? उन्होंने कहा, ये मेरे बाबा खाटू श्याम का प्रसाद है। आज ही मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी है। 5 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले ही बाबा के दर्शन करके आया है और कल ही उसकी नौकरी पक्की हो गई। आज उसका भोग लगा के आई हूँ, उसी का प्रसाद है। जय हो मेरे खाटू श्याम बाबा की। सुनैना जी ने उन्हें बैठाया, चाय नाश्ता कराया और बातें करने लगी। बातें करते करते सुनैना जी उदास हो गए और बोले, देखिए बहन जी, कितना छोटा बच्चा और ऐसी बीमारी हो गई। हम तो सब जगह दिखाकर हार गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उनकी पड़ोसन ने कहा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इसे बाबा के मंदिर ले जाओ, वही है हारे का सहारा। उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौट सकता है। वहाँ जाकर इस बच्चे का नसीब भी खुल जाए। ऐसा कहकर वो चली गई। उसके बाद सुनैना जी सोच में पड़ गई और सोनी और अभिषेक से बोली कि बेटा चलो खाटू श्याम जी के दर्शन करने चलते हैं, क्या पता वहाँ जाकर सच में हमारा बच्चा ठीक हो जाए। अभिषेक ने कहा, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? जब डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है तो मंदिर जाकर क्या हो जाएगा? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तब सुनैना जी ने उसे समझाया कि बेटा भगवान के पास हर चीज़ का इलाज होता है। तुम सबके कहने से इतने डॉक्टर के पास गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरे कहने से बाबा के दर्शन करने चलो। कुछ देर सोचने के बाद सोनी और अभिषेक चलने को तैयार हो गए। अगले दिन सब लोग बच्चे को लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गए। भीड़ ज़्यादा थी। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद वो बाबा के सामने पहुंचे। बाबा को देखते ही सोनी और अभिषेक की आंखों में आंसू बहने लगे। दोनों ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा आज तक हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की। आज पहली बार हम
आपके दर्शन करने आए हैं। हमारे बच्चे पर कृपा करो बाबा। ऐसा कहकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद दर्शन करके सब बाहर आए। सुनैना जी बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी। सामने एक पत्थर पड़ा था। उन्होंने भीड़ भाड़ में देखा नहीं और उससे टकराकर गिर गईं। बच्चे का सर पत्थर से टकराया और बहुत खून बहने लगा। दोनों को पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सुनैना जी को थोड़ी सी चोट आई थी, लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था। उसके सर में ज़्यादा चोट आई थी। सारा दिन बीत गया, लेकिन बच्चे को होश नहीं आया था। डॉक्टर भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। सोनी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। ये सब देखकर अभिषेक परेशान हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना हम यहाँ आते और ना हमारे बच्चे का ये हाल होता। पूरी रात बीत गई। सुबह 6 बजे बच्चे ने अपनी आंखें खोली। सोनी ने अपनी गोद में लेटा लिया। बच्चा मुस्कुराकर सबको देख रहा था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो सबके इशारे समझ रहा था और सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वो सब कुछ सुन पा रहा था। ये सब देखकर सोनी और अभिषेक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दोनों ने बच्चे को गले लगाया और बाबा का धन्यवाद किया। उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। खाटू आकर दोनों की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। अगले दिन बच्चे के साथ तीनों ने बाबा के दर्शन किए और अपने घर वापस आ गए। उसके बाद दोनों पति पत्नी हर महीने बाबा के दर्शन करने जाने लगे। खाटू नरेश की जय हो। जय श्री खाटू श्याम। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।